और अब बात करते हैं उस बांग्लादेश की जिसका अस्तित्व ही भारत ने बनाया है और शेख हसीना के वहां से जाने के बाद लगातार बांग्लादेश के द्वारा भारत को आंख तरेरी जा रही है। बिल्कुल, बांग्लादेश बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। जब से शेख हसीना गई है और यूनुस शासन आया है, उसके बाद से भारत को किसी न किसी रूप में वो चेताता हुआ या कोई कदम ऐसे उठाता हुआ दिखता है जिससे भारत को चोट पहुंचे। अब बांग्लादेश के होम एडवाइजर जहांगीर आलम चौधरी ने भारत को धमकी दी है। क्या धमकी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश दे रहा भारत को कीदड़ भभकी। पंद्रह दिन बाद भारत को ताकत दिखाने की धमकी। पाक के शोहबत में अकड़ दिखा रहा बांग्लादेश। छोटा सा देश और बातें बड़ी बड़ी। जी हाँ, ये बात उस बांग्लादेश पर सटीक फिट बैठ रही है जो अपनी औकात से बाहर आकर भारत को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दे रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश का रवैया भारत के प्रति काफी बदल गया है। जिस बांग्लादेश को भारत हर संभव मदद करता रहा है, वो बांग्लादेश अब भारत को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है। ताजा मामला बांग्लादेश के होम एडवाइजर मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी का है, जो 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाले बीएसएफ और बीजेपी की बैठक में भारत को अपनी ताकत दिखाने का दावा कर रहे हैं। भारत अब हमारी तेवर देखेगा। 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में जब बैठक होगी, तब हम बांग्लादेश के हितों से जुड़े मुद्दे पूरी ताकत के साथ पड़ोसी देश के सामने रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर तस्करी हो या सीमा पर बीएसएफ के जवानों की गोली से हमारे नागरिकों की हत्या, हम तल्ख लहजे में भारत से कहेंगे कि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल 17 फरवरी को दोनों देशों के सीमाओं को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। बीएसएफ और बीजेपी के डायरेक्टर लेवल की 55वीं कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने से पहले जहांगीर आलम का यह बयान सामने आया। प्रेस को संबोधित करते हुए धमकी भरे लहजे में जहांगीर आलम ने फेंसिंग और तस्करी को लेकर भी भारत पर सवाल उठाए और इस पर सख्त रवैया दिखाने का दावा किया। वे फेंसी डील का निर्माण कर इसकी बांग्लादेश में तस्करी कर रहे हैं। सीमा पर 92 जगहों पर फेंसिंग की जा रही है। सीमा से 150 गज के भीतर किसी भी गतिविधि के लिए दोनों देशों की आपसी स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। जहांगीर आलम का यह बयान सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन शायद उन्हें भारत की ताकत का अंदाजा नहीं। भारत वो देश बन चुका है जो दोस्ती के लिए जान भी दे दे, लेकिन दुश्मनी मोल ली तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। भारत का जवाब बांग्लादेश को बैठक में सामने से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जुबा पर हर हर गंगी। मौनी अमावस्या पर दिखा दिव्य भव्य और अलौकिक नजारा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में पिछले 17 दिनों से जारी है। करोड़ों साल पहले कुंभ से गिरे अमृत की तलाश में श्रद्धालुओं का रेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे खींचा चला आ रहा है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने जैसे ही आस्था की डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम की बूंदे ऐसे छलक उठी मानो कुंभ से अमृत छलक उठा हो। प्रयागराज में महाकुंभ की आस्था अपने चरम पर है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भीड़ का सैलाब नजर आ रहा है। भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डगमगाई नहीं। मौनी अमावस्या पर करीब 9 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के खास मौके पर नागा साधुओं का भी अनोखा अंदाज देखने को मिला। हाथ में तलवार और अनोखे करतब करते वो अमृत स्नान करने पहुंचे।
देश और दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। 17 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं, जो कि कुंभ मेले का अब तक का रिकॉर्ड है। महाकुंभ में हर ओर आस्था का सैलाब है। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई भक्ति में रमा नजर आ रहा है। हर जुबान पर हर हर गंगे है। श्रद्धालुओं का रैला संगम की ओर खिंचा आ रहा है। महाकुंभ का आयोजन न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि सुरक्षा, प्रबंधन और समर्पण का उदाहरण भी बन रहा। महाकुंभ में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एआई सक्षम कैमरे, वाटर एटीएम, शौचालय और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए संगम क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। लगभग 1 लाख पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात किया गया है। 2750 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे और 100 वीएमडी स्क्रीन मेला क्षेत्र पर कड़ी नजर रखे हुए है। महाकुंभ को 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थाने और 155 चौकियों में बांटा गया है। बम डिटेक्शन स्क्वाड, एंटी सबोटाज टीम, महिला कमांडो और घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई है। हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए 1000 मेडिकल स्टाफ और 300 विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु प्रशासन की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं और सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि योगी जी द्वारा जो व्यवस्था की गई है वही कोई भी सरकार नहीं कर सकती। योगी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन हम लोगों की, भक्तों लोगों की कोई जो जिम्मेदारी है वो हम सबको वो नियम से चलना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है और आगे भी अच्छी रही। थोड़ी बहुत तो घटनाएं घटती रहती हैं, होता है बड़े, हाँ छोटी मोटी तो रहती रहती हैं और सरकार ने पूरी कोशिश की, प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है। योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। हमें यहाँ के बिल्कुल भी भय डर नहीं लग रहा है कि हमारा होगा कि नहीं नहान। हमारा बहुत अच्छे से नहान हुआ और सबने बहुत अच्छे से डुबकी लगाई है। गंगा मैया की जय। महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लाखों करोड़ों लोग बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के अपनी स्वेच्छा से महाकुंभ पहुंच रहे हैं। यह आस्था की लहर पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।